नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने तो झटका दे दिया और बड़ा तगड़ा झटका दिया। कहां तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम 2 सीटें तो पशुपति पारस के खाते में जाएगी ही। हाजीपुर की सीट पशुपति पारस तो ले ही जाएंगे, लेकिन विडंबना देखिए कि न हाजीपुर की सीट मिली, और ये विडंबना पशुपति पारस के लिए है। ना हाजीपुर की सीट मिली और ना कोई दूसरी सीट मिली। यहां तक कि पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस राज की सीट भी, समस्तीपुर की सीट जो है वो चली गई। तो लोकसभा चुनाव लड़ने से रहे पशुपति पारस और प्रिंस राज। बीजेपी ने चुनाव के आखिरी वक्त पर, या यूं कहें कि जब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है, कभी भी तारीख की घोषणा हो सकती है, उस वक्त भाजपा ने पशुपति पारस को इतना तगड़ा झटका दिया, शायद पशुपति पारस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब सवाल यह था कि पशुपति पारस को तो झटका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, हाजीपुर की सीट भी छीन ली और दूसरी सीट भी छीन ली, और कोई सीट भी नहीं। सेटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला छोड़िए, जो अपनी एक सीट थी हाजीपुर की वो भी चली गई। तो पशुपति पारस क्या एनडीए में बने रहेंगे? क्या एनडीए में रहेंगे या फिर बागी तेवर अपनाएंगे, विद्रोही तेवर अपनाएंगे और एनडीए से अलग हो जाएंगे? क्योंकि भाई झटका तो दिया है पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने। चिराग के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और 5 सीटें चिराग पासवान को और एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं। पशुपति पारस चिराग पासवान के एनडीए में आने से पहले से एनडीए के सहयोगी हैं और वो कहते रहे कि हम एनडीए के ईमानदार सहयोगी हैं, हम पहले से एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई। तो पशुपति पारस की पार्टी ने एनडीए में रहने और नहीं रहने को लेकर आज सब कुछ क्लियर कर दिया है। पशुपति पारस के भतीजे हैं, समस्तीपुर से मौजूदा वक्त में सांसद हैं प्रिंस राज, और पशुपति पारस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, हम एनडीए में रहेंगे। तो अभी एनडीए में पशुपति पारस हैं, उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी रहेगी। वैसे पशुपति पारस पहले भी कहते रहे हैं कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा हूं तब तक मैं एनडीए के साथ रहूंगा। अब वैसे अब रहने और नहीं रहने का कोई मतलब है नहीं। आप हैं भी नहीं भी हैं, आपको कोई सीट मिली नहीं है, आपके खाते में कोई सीट मिली नहीं है, आप लोकसभा का चुनाव लड़ नहीं सकते एनडीए से। तो सवाल यह है कि अगर प्रिंस राज ये कह रहे हैं तो इसके दूसरे संकेत भी हैं। क्या ऑफर मान लिया, राज्यपाल बनने जा रहे हैं पशुपति पारस? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको राज्यपाल बनाने का ऑफर था, यह भी चर्चा रही है। क्या उनको राज्यपाल बनाया जा रहा है? बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, तो क्या प्रिंस राज मंत्री बनने को तैयार हो गए हैं और वो नीतीश सरकार में मंत्री होंगे? यह भी सवाल है। तो देखिए, कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है, आज होने वाला था शाम 5 बजे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अटक गया, लटक गया। अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार कल होगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन कल अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो प्रिंस राज पर निगाह टिकी हुई होगी कि प्रिंस राज मंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और प्रिंस राज अगर मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो माना जाना चाहिए कि पशुपति पारस ने हालात के सामने सरेंडर कर दिया है, हालात के सामने वो झुक गए हैं और जो ऑफर उनको बीजेपी की तरफ से मिला है वो मानने को वो मजबूर भी हैं और मानने को तैयार भी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।